चलो दोस्तों शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की बेकसूर कातिल। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। मोंटी एक पेशेवर अपराधी था और इस वक्त एक दूसरे अपराधी राज सिंह की तलाश में घूम रहा था, जिसने धोखे से उसकी कुछ रकम हड़प ली थी। राज सिंह का फ्लैट इसी बिल्डिंग में है। राज सिंह का फ्लैट चौथी मंजिल पर था। उसे मेरी रकम वापस करनी होगी। खटखट। मोंटी, तुम्हारा बॉस राज सिंह कहाँ है? पीटर राज सिंह का पार्टनर था और उसके साथ ही रहता था। अभी कुछ देर पहले तक तो मेरी जेब में था, अब पता नहीं कहाँ निकल गया। ही। अगले पर डिशुम धाड़। अब बताओ राज सिंह कहाँ है? मुझे नहीं पता। धाड़। आ मुझे राज सिंह से मिलना है। अगर तुमने उसका पता नहीं बताया तो मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ डालूंगा। पीटर, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तेरा तो बाप भी बताएगा साले। धाड़। अब मोंटी ने रिवॉल्वर निकाल लिया। बोल वरना गोली मार दूंगा। पीटर खामोश रहा तो मोंटी ने रिवॉल्वर की नाल जबरदस्ती उसके मुंह में घुसेड़ दी। गर्र गर्र। तुझे बताना ही पड़ेगा। और फिर पीटर को सच बोलना ही पड़ा। राज सिंह इस वक्त सिराज नाइट क्लब में है। सिराज नाइट क्लब? मोंटी पीटर को छोड़कर उठा। अगर राज सिंह वहां न मिला तो मैं वापस आकर तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगा। ठाक। कुछ देर बाद मोंटी सिराज क्लब के सामने टैक्सी से उतरा। सिराज नाइट क्लब का मालिक अर्जुन चौधरी था और वह शहर का सबसे बड़ा बदमाश समझा जाता था। अर्जुन चौधरी मुझे पसंद नहीं करता और मुझे भी उससे घृणा है। अगर राज सिंह से न मिलना होता तो मैं कभी इस क्लब में कदम न रखता। राज सिंह क्लब के हाल में ही मौजूद था। वह रहा राज सिंह। उधर मोंटी के भीतर जाते दरबान ने इंटरकॉम से अर्जुन चौधरी को सूचित किया, बॉस, अभी अभी मोंटी क्लब में प्रविष्ट हुआ है। वह यहाँ क्यों आया है? मोंटी राज सिंह की टेबल के निकट पहुँचा। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया राज सिंह। क्या काम है मुझसे? मैं अपनी रकम लेने आया हूँ राज सिंह। शट अप एंड गेट आउट। देख नहीं रहे इस वक्त मैं एक दोस्त के साथ बैठा हूँ। मुझे तुम्हारी दोस्त से कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी रकम दे दो, मैं चला जाऊंगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर मैं तुम्हारे दांत तोड़ने के लिए मजबूर हूँ। धड़ाम आई। हाल में भगदड़ मच गई। यू बास्टर्ड। धाड़। उफ। मोंटी फुर्ती के साथ उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गया। बोलो, रकम देते हो या गर्दन तोड़ दूं तुम्हारी? यह क्या हो रहा है मोंटी? छोड़ दो उसे। अर्जुन चौधरी, बेहतर होगा कि तुम इस मामले से दूर ही रहो। पकड़ लो इस रामजादे को। छोड़ दो मुझे। मेरे क्लब में आकर हंगामा करने का अंजाम जानते हो। मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं अर्जुन चौधरी। मैं राज सिंह से अपनी रकम वसूल करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं उसकी गर्दन भी तोड़ सकता हूँ। राज सिंह इस वक्त मेरा ग्राहक है और मेरे क्लब में तुम उसे छू भी नहीं सकते। इसे बाहर फेंक दो। भाग यहाँ से, फिर इधर आया तो जान से जाएगा। इस वक्त अर्जुन चौधरी के आदमियों से उलझना ठीक नहीं है। राज सिंह से मैं बाद में निपट लूँगा। कुछ देर बाद मोंटी एक शराब खाने में प्रविष्ट हो रहा था। राज सिंह ने मेरी रकम न लौटाई तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा। फिलहाल तो शराब पीकर अपना दिमाग ठंडा करता हूँ। और उस दिन मोंटी गुस्से में कुछ ज़्यादा ही पी रहा था। ए बारमैन, एक अद्धा और भिजवाओ। उसी रात जब राज सिंह अपने फ्लैट पर वापस पहुंचा, अरे पीटर, यह तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? इसका मतलब है मोंटी तुम्हारे पास नहीं पहुंचा। मोंटी? ओ, तो क्या वह यहाँ आया था? हाँ, और मेरी यह हालत उसी ने बनाई है। अगर मैं उसे तुम्हारा पता न बताता तो वह मुझे गोली मार देता। लगता है मोंटी की मौत मेरे ही हाथों लिखी है। इस वक्त तो तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ पीटर। मैं बहुत नशे में हूँ, इसलिए सोना चाहता हूँ। सुबह मोंटी से अपना हिसाब चुकाने चलेंगे। पीटर अपने कमरे में आकर सोने के लिए लेट गया। मुझे मोंटी और राज सिंह के आपसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। मैं मोंटी का मुकाबला नहीं कर सकता। पीटर को लेटे कुछ ही देर गुजरी थी। चर चर। यह तो बाहर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ है। शायद राज सिंह फिर कहीं जा रहा है। 2 मिनट बाद धाएं। ओ गॉड, यह तो गोली की आवाज़ है। पीटर ने उठकर दरवाज़ा खोला। ओह, यह तो मोंटी है। तो क्या मोंटी ने राज सिंह पर गोली चलाई है? पीटर तेजी से राज सिंह के कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। ओह गॉड, राज सिंह की तिजोरी भी खुली पड़ी थी। मोंटी ने राज सिंह की हत्या की है
और तिजोरी से रकम लेकर भाग गया है। फिर वह पुलिस को सूचना देने के लिए तुरंत ही फ़ोन की ओर बढ़ गया। उधर मोंटी सुबह 10 बजे सोकर उठा। उफ, रात को ज़्यादा ही पी गया था, अभी तक सिर में धमक हो रही है। लेकिन मैं अपने फ्लैट पर पहुंचा कैसे? मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि मैं बार में बैठा शराब पी रहा था। ओह, शायद मैं नशे में बेहोश हो गया हूँगा। और तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में पड़ी। अरे, यह कौन सो रहा है? ओह, यह तो जैक है। लेकिन यह मेरे फ्लैट में क्या कर रहा है? ए उठो। गुड मॉर्निंग मोंटी। तुम यहाँ मेरे फ्लैट में क्या कर रहे हो जैक? क्या मतलब? कल रात तुम खुद ही तो मुझे अपने साथ यहाँ लाए थे। मैं लाया था? क्यों? जैक वास्तव में एक पेशेवर चोर था और मोंटी से उसकी दोस्ती नहीं थी, सिर्फ जान पहचान थी। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? हाँ, कल रात तुम बहुत नशे में थे। मैं कंपनी बाग की एक बेंच पर लेटा हुआ था कि मुझे देखकर तुम रुक गए और मुझे उठाकर अपने साथ ले आए। और फिर तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहीं चले गए थे। मैं सो गया था। मुझे यह भी नहीं पता कि बाद में तुम कब वापस आए। मुझे सिर्फ इतना याद है जैक कि कल रात मैंने बहुत शराब पी थी। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। अचानक उसके हाथ तकिए के नीचे किसी चीज़ से टकराया। अचानक उसका हाथ तकिए के नीचे किसी चीज़ से टकराया। अरे, यह क्या है? रुपए? इतने सारे रुपए मेरे तकिए के नीचे कहाँ से आए? लगता आजकल तुम्हारा धंधा बढ़िया चल रहा है, जो तुम इतने सारे रुपए रख कर भूल गए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खट खट खट। जरा देखना जैक। जैक ने जैसे दरवाजे की चिटकनी खोली, धाड़। उफ। इंस्पेक्टर खान तुम? हाँ मोंटी, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। इंस्पेक्टर खान से शहर के सभी अपराधी घबराते थे। गिरफ्तार करने? लेकिन क्यों? राज सिंह की हत्या के अपराध में। कल रात उसके फ्लैट पर तुमने उसकी हत्या की है। राज सिंह की हत्या हो गई? यह तुम क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर? मैंने उसे नहीं मारा। शटअप पीटर। शटअप। पीटर ने तुम्हें हत्या करके भागते देखा है। तुम कल शाम से राज सिंह की तलाश में घूम रहे थे। सिराज क्लब में तुमने राज सिंह से झगड़ा भी किया था और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। लेकिन मैंने उसकी हत्या नहीं की। फिर यह रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए? यह रुपए? वह बात यह है कि बात मैं बताता हूँ। यह रुपए तुमने राज सिंह की तिजोरी से उड़ाए हैं। अब मैं तुम्हारी पिस्तौल देखना चाहता हूँ, कहाँ है? पिस्तौल मेरे कोट की जेब में होगी। तुमने इससे कितनी गोलियां चलाई हैं? एक भी नहीं। उसमें पूरी 6 गोलियां हैं। इसमें एक गोली चलाई गई है। मोंटी, और राज सिंह की हत्या भी एक ही गोली से हुई है। लेकिन मैंने कोई गोली नहीं चलाई। इंस्पेक्टर खान जैक की ओर घूमा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जैक? 2 दिन पहले ही तुम जेल से छूटे हो। क्या राज सिंह की हत्या में तुम्हारा भी हाथ है? नहीं इंस्पेक्टर, मेरा उस हत्या में कोई हाथ नहीं है। फिर तुम मोंटी के साथ क्या कर रहे हो? कल रात मुझे मोंटी यहाँ लेकर आया था क्योंकि मेरे पास रात गुजारने के लिए जगह नहीं थी। मुझे यहाँ छोड़कर यह कहीं चला गया था और फिर कब वापस आया यह मैं नहीं जानता। तो तुम जैक को यहाँ छोड़ने के बाद राज सिंह की हत्या करने गए थे? तुम्हारे विरुद्ध बहुत सारे सबूत इकट्ठे हो गए मोंटी। अब तुम्हें जो कुछ कहना है अदालत में कहना। फिलहाल उठकर मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। मैंने राज सिंह की हत्या नहीं की है। मैं इतने नशे में कभी नहीं होता कि यह भी भूल जाऊं कि मैंने क्या किया है। यह अवश्य ही मेरे विरुद्ध किसी की साजिश है। अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो खुद को कभी बेगुनाह साबित नहीं कर पाऊंगा। अगले पल, उफ, मोंटी ने छलांग लगाई और इंस्पेक्टर के हाथ से उसका रिवॉल्वर झपट लिया। मोंटी, होश में आओ। तभी मोंटी का हाथ फुर्ती से घूमा। ठक। इंस्पेक्टर बेहोश हो गया था। जैक, चलो यहाँ से भाग निकलते हैं। तुम जाओ। मैं भागा तो इंस्पेक्टर मेरे पीछे भी लग जाएगा, जबकि मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने भी कुछ नहीं किया मूर्ख। यह मेरे खिलाफ कोई साजिश है। फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा और बेहतर है कि तुम भी अपने आप को कानून के हवाले कर दो। शटअप। तड़ाक। जैक भी बेहोश हो चुका था। इन रुपयों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, न जाने कब तक भागदौड़ करनी पड़े। पिस्तौल जेब में रखकर वह फ्लैट से बाहर आ गया। बिल्डिंग के मुख्य गेट पर इंस्पेक्टर की जीप खड़ी होगी और उसका कोई सहायक भी होगा, इसलिए मुझे पिछले दरवाजे से निकल भागना चाहिए। इमारत के पिछले दरवाजे से वह एक तंग गली में निकला। ओह, यह तो अर्जुन चौधरी का गुंडा है। यह यहाँ क्या कर रहा है?
पुलिस से बचकर कहाँ भाग रहे हो मोंटी? यह शायद पिस्तौल निकालकर मुझे रोकना चाहता है। अगले क्षण उसने चीते की तरह छलांग लगाई। उफ! गुंडे को उसने संभलने का मौका ही नहीं दिया था। डिशुम! मोंटी जूडो कराटे में एक्सपर्ट था। ताड़! फिर उसने खड़ी हथेली गुंडे की गर्दन पर मारी। ताड़! इस वार से उसका दुश्मन बेहोश हो गया था। मोंटी तेज भागता हुआ गली से बाहर निकल गया, लेकिन मोंटी ने गली में छुपे हुए एक दूसरे गुंडे को नहीं देखा था, जो चुपचाप सारा तमाशा देख रहा था। अब मोंटी की मंजिल उसकी एक गर्लफ्रेंड रोजा का फ्लैट थी। रोजा कैबरे डांसर थी। मैं कुछ समय तक रोजा के फ्लैट में छुप सकता हूँ, लेकिन फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर उसे निराशा हुई। ओ, यहाँ तो ताला लगा है। रोजा कहीं गई हुई है। रोजा का फ्लैट ही मेरे छुपने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। इंस्पेक्टर खान को अब तक होश आ चुका होगा और अब सारे शहर की पुलिस मेरी तलाश में होगी। यह बातें सोचता हुआ वह इमारत के पिछले भाग में पहुंचा। गुड! रोजा के फ्लैट की खिड़की खुली हुई है और इस पाइप के सहारे मैं ऊपर पहुंच सकता हूं। अगले पल उसने किसी दक्ष कलाबाज की तरह पाइप पर चढ़ना शुरू कर दिया। फिर खिड़की के रास्ते फ्लैट में उतरने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मैं कुछ समय के लिए सुरक्षित हूँ। सोफे पर आराम से लेटने के बाद उसने सोचना आरंभ किया। राज सिंह की हत्या मुझे फंसाने के लिए की गई है। कोई मुझे हत्या के आरोप में फांसी चढ़वा देना चाहता है, लेकिन कौन? लेकिन एक दूसरा विचार भी उसे परेशान किए हुए था। अर्जुन चौधरी का गुंडा उस गली में क्या कर रहा था? क्या वह मेरी निगरानी कर रहा था? यह सोचकर कि अगर मैं पुलिस से बचकर भागूं तो वह मुझे पकड़ ले या मार डाले। शाम 5 बजे रोजा अपने फ्लैट में प्रविष्ट हुई। आई! डरो मत रोजा, मैं मोंटी हूँ। ओ मोंटी, तुम मेरे फ्लैट में क्या कर रहे हो? पहले दरवाज़ा बंद कर दो, फिर बताता हूँ। रोजा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और दोनों जाकर बेडरूम में बैठ गए। सारे शहर की पुलिस तुम्हें तलाश करती फिर रही है मोंटी। क्या सचमुच तुमने राज सिंह और जैक की हत्या की है? जैक? क्या जैक की भी हत्या हो गई है? हाँ, उसकी लाश तुम्हारे फ्लैट में मिली है। शाम के अखबार के अनुसार इंस्पेक्टर खान तुम्हें गिरफ्तार करने तुम्हारे फ्लैट पर गया था। वहाँ तुम्हारे साथ जैक भी था, लेकिन तुमने इंस्पेक्टर पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। जब इंस्पेक्टर होश में आया तो उसने फ्लैट में जैक की लाश पड़ी देखी। उसके छाती में खंजर धंसा हुआ था और तुम फरार हो चुके थे। यह झूठ है। जब मैं फ्लैट से भागा था तो जैक जिंदा था, मगर बेहोश था। मैंने उसकी हत्या नहीं की है। फिर किसने की है? उसी ने जिसने राज सिंह को मारा है और मुझे हत्या के आरोप में फंसाना चाहता है। यानी तुमने राज सिंह की भी हत्या नहीं की? नहीं रोजा, मैं सौगंध खा सकता हूँ कि मैंने किसी की हत्या नहीं की। मैं अपराधी ज़रूर हूँ, लेकिन किसी की जान लेना पसंद नहीं करता। कल रात मैं बहुत नशे में हो गया था, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है कि रात भर मैं क्या करता रहा हूँ और जैक मेरे फ्लैट में कैसे आया। इसका मतलब है किसी ने सचमुच तुम्हें फंसाने की साजिश की है, लेकिन किसने? न जाने क्यों मुझे अर्जुन चौधरी पर शक हो रहा है। उसका एक आदमी मेरी निगरानी कर रहा था। संभव है तुम्हारा शक ठीक हो। क्या तुम जानते हो राज सिंह अर्जुन चौधरी को ब्लैकमेल कर रहा था? क्या कह रही हो तुम? किसने बताया तुम्हें? खुद राज सिंह ने बताया था। तुम तो जानते ही हो कि वह मुझसे मिलने आता रहता है। परसों रात वह कह रहा था कि उसके पास अर्जुन चौधरी का कोई महत्वपूर्ण राज है जिसकी वह कीमत वसूलना चाहता था। ओ रोजा, अब मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि यह सब चक्कर अर्जुन चौधरी का ही चलाया हुआ है। इसलिए उसका आदमी मेरे पीछे लगा हुआ था, ताकि अगर मैं पुलिस से बच जाऊं तो वह मुझे समाप्त कर दे। अगर अर्जुन चौधरी तुम्हारे पीछे लगा हुआ है तो तुम मेरे फ्लैट में सुरक्षित नहीं हो मोंटी। उसके आदमी तुम्हारी तलाश में यहाँ आ सकते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खटखट। तुम जाकर देखो, मैं यहाँ से तुम पर नज़र रखूँगा। इस समय तो मुझे मिलने कोई नहीं आता। खटखट। रोजा बेडरूम से निकलकर दरवाजे की ओर चल पड़ी। दरवाज़ा खुलते 2 गुंडे भीतर घुस आए। यह क्या बदतमीजी है? अर्जुन चौधरी के ही गुंडे हैं। क्या मोंटी यहाँ आया था? शटअप, तुम कौन होते हो मेरे फ्लैट में ज़बरदस्ती घुसकर सवाल पूछने वाले? तड़ाक। मेरी बात का जवाब दे कुतिया। तुम दोनों अपने हाथ ऊपर उठा लो। तो तुम यही हो? शटअप, दोनों उस दीवार की तरफ मुँह करो और दीवार पर हाथ टिकाकर खड़े हो जाओ। गुंडों ने आदेश का पालन किया और मोंटी ने आगे बढ़कर उनके सिरों पर तबला बजा दिया। धाड़ धाड़। गुंडे बेहोश हो चुके थे।
रोजा, अब इस फ्लैट में तुम्हारे लिए भी खतरा है। तुम 2-3 दिन के लिए अपनी किसी सहेली के घर चली जाओ, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तुम कहाँ जाओगे? पुलिस तुम्हारी तलाश में है। मुझे खुद को निर्दोष साबित करने की कोई तरकीब सोचनी है। तुम मेरी चिंता न करो, जब तक मैं खुद नहीं चाहूँगा पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। चलो अब यहाँ से निकल चलते हैं। गुंडों को वही छोड़कर वह दोनों फ्लैट से निकल आए। कुछ देर बाद मोंटी राज सिंह के फ्लैट पर दस्तक दे रहा था। खटखट। पुलिस के फरिश्ते भी नहीं सोच सकते कि मैं छुपने के लिए राज सिंह के फ्लैट का चयन करूंगा। पीटर ने दरवाज़ा खोला। मोंटी, तुम अंदर चलो। भीतर आकर मोंटी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या तुम मेरी हत्या करने आए हो? नहीं पीटर, मैं हत्यारा नहीं हूँ। राज सिंह की हत्या मैंने नहीं की है। मैंने खुद तुम्हें यहाँ से भागते देखा था मोंटी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। पीटर, आराम से बैठ जाओ और मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। पीटर डरते डरते सोफे पर बैठ गया। तुमने मुझे कहाँ से भागते देखा था? तुम उस दरवाजे से निकल रहे थे। तुम्हारे लाल कोट से ही मैंने तुम्हें पहचाना था। कोट से? यानी तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा था? मेरी और तुम्हारी पीठ थी। शाम को जब तुम मेरी पिटाई करके गए थे, उस वक्त भी तुम लाल कोट पहने हुए थे। मैं तुम्हारे कोट को अच्छी तरह पहचानता हूँ। ओ पीटर, मैं नहीं सोचता था कि तुम इतने बेवकूफ़ होगे। तुमने यह क्यों नहीं सोचा कि कोई और भी मेरा कोट पहनकर राज सिंह की हत्या करने आ सकता है? इसलिए कि राज सिंह को सिर्फ तुम मारना चाहते थे, उसकी किसी और से दुश्मनी नहीं थी। और मैंने राज सिंह को नहीं मारा। किसी ने मुझे उसकी हत्या के आरोप में फंसाने की साजिश की है। क्या तुम जानते हो कि राज सिंह अर्जुन चौधरी को ब्लैकमेल कर रहा था? ब्लैकमेल? हाँ। और अब यह जानकर कि तुमने कातिल का चेहरा नहीं देखा था, सिर्फ कोट देखकर यह समझ लिया था कि कत्ल मैंने किया है, मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि राज सिंह का हत्यारा अर्जुन चौधरी है। अगर तुमने सचमुच हत्या नहीं की है तो मैं अपनी मूर्खता की क्षमा चाहता हूँ। मुझे पुलिस के सामने तुम्हारा नाम लेने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो तुम गलती कर ही चुके हो। खैर जाने दो, आज रात मैं तुम्हारे साथ यही रुकूंगा। मैं ज़रा शांति के साथ कुछ सोचना चाहता हूँ। पीटर ने उसके वहाँ ठहरने पर कोई आपत्ति नहीं की। सुबह 9 बजे पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर खान के फ़ोन की घंटी बजी। इंस्पेक्टर खान स्पीकिंग। मैं मोंटी बोल रहा हूँ खान साहब। मोंटी, कहाँ से बोल रहे हो तुम? देखो, खुद को कानून के हवाले कर दो। तुम 2 हत्याएं कर चुके हो। कानून से भागने के चक्कर में तुम अपराध पर अपराध करते जाओगे। और मेरी बात सुनिए खान साहब, मैंने कोई अपराध नहीं किया है और न ही कोई हत्या की है। हर अपराधी और कातिल यही कहता है मोंटी। लेकिन कातिल पुलिस को फ़ोन करके मदद नहीं मांगते इंस्पेक्टर साहब। मैं राज सिंह और जैक के असली कातिल को आपके हवाले करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरी बात का विश्वास कीजिए खान साहब, मैं कातिल नहीं हूँ। हाँ, मैंने आप पर हमला करके फरार होने का अपराध ज़रूर किया है, लेकिन यह सब मैंने असली कातिल को सामने लाने के लिए किया है। मैं जानता हूँ कि आप एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर है, इसलिए मेरी विनती है कि मुझे अपने को बेगुनाह साबित करने का एक मौका दीजिए। तुम्हारे विचार में असली कातिल कौन है? अभी मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने मेरी सहायता की तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। क्या मदद चाहते हो तुम मुझसे? मेरे मस्तिष्क में एक योजना है खान साहब, ज़रा ध्यान से सुनिए। फिर मोंटी काफ़ी देर तक इंस्पेक्टर खान को अपनी योजना समझाता रहा। उसी रात 8 बजे मोंटी कंपनी बाग में लगी गांधी जी की प्रतिमा के निकट पहुंचा। अब यह देखना है कि खान साहब ने मेरी मदद करने का फैसला किया है या फिर मेरी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया है। प्रतिमा के पीछे पत्थर पर एक लॉकेट रखा देखकर मोंटी खुश हो गया। वो तो खान साहब ने मेरी मदद करने का फैसला किया है। मोंटी ने लॉकेट गले में पहनकर उसे कमीज के नीचे छुपा लिया। अब मैं अपना मिशन आरंभ करता हूँ। फ्लैट पर वापस आकर उसने कुछ तैयारी की। यहाँ से मैं आवश्यकता पड़ने पर तुरंत पिस्तौल निकाल सकता हूँ। और जब वह बाहर जाने के लिए उठा, कहाँ जा रहे हो मोंटी? हाँ, मैं राज सिंह और जैक के असली कातिल से निपटने जा रहा हूँ। 10:30 बजे अकेला सिराज क्लब में 10:30 बजे मोंटी अकेला सिराज क्लब में प्रविष्ट हुआ। मोंटी, यह यहाँ क्यों आया है? अगले क्षण, अच्छा हुआ तुम खुद यहाँ आ गए मोंटी। हमारी जेबों में पिस्तौलें हैं, इसलिए कोई गलत हरकत न करना। मैं तुम्हारे बॉस अर्जुन चौधरी से मिलने आया हूँ। हम भी तुम्हें बॉस के पास ही लेकर चल रहे हैं।
मोंटी को देखकर अर्जुन चौधरी हैरान रह गया। मोंटी तुम? हाँ अर्जुन चौधरी, तुम्हारे आदमी मुझे तलाश करते फिर रहे थे, इसलिए खुद ही तुमसे मिलने चला आया हूँ। बाई दे वे तुम्हें मेरी तलाश क्यों थी? तुम्हें मेरी तलाश क्यों थी? मुझसे ज़्यादा तुम्हारी तलाश पुलिस को है राज सिंह, और जैक की हत्या के लिए पुलिस तुम्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए बेचैन है। लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि वह दोनों हत्याएं मैंने नहीं की है। फिर किसने की है? तुमने अर्जुन चौधरी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मोंटी। नहीं अर्जुन चौधरी, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। तुमने ही मुझे कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की है, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारे सामने राज सिंह को मार डालने की धमकी दी थी। हा हा, अगर यह सच भी है तो तुम साबित कैसे करोगे? पुलिस तो सबूत मांगती है। यही तो मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे पास सबूत नहीं है, जबकि मैं जानता हूं कि राज सिंह को तुमने अपने हाथ से कत्ल किया है। वह तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। उसकी हत्या करने के बाद तुमने उसकी तिजोरी से अपने कागज निकाल लिए और सारी रकम भी साफ कर दी। जैक को तुमने ही मेरे पीछे लगाया था। उसने तुम्हें मेरा कोट चुरा कर दिया और बाद में वह कोट और कुछ रकम मेरे फ्लैट में वापस पहुंचाई। उस रात मैं बार में शराब पीकर बेहोश हो गया था। जैक वहीं से मुझे उठाकर मेरे फ्लैट पर ले गया और मेरा लाल कोट तुम्हें पहुंचा दिया। जैक की गवाही तुम्हारे विरुद्ध सबूत बन सकती थी, इसलिए तुमने जैक की भी हत्या कर दी। लेकिन जैक की हत्या तो तुम्हारे फ्लैट में इंस्पेक्टर खान की मौजूदगी में हुई थी। इंस्पेक्टर खान उस वक्त बेहोश था। तुम्हारे उस आदमी ने मुझे फ्लैट से निकलकर भागते देखा, जिसे तुमने जैक की हत्या के लिए भेजा था। वह मेरे फ्लैट में गया और उसने खान तथा जैक को बेहोश देखकर मौके का लाभ उठाया और खंजर से जैक की हत्या कर दी, ताकि होश आने के बाद खान यही समझे कि जैक मेरे अपराध से परिचित था, इसलिए मैं उसकी हत्या करके भाग गया हूँ। तुम सचमुच अक्लमंद हो मोंटी। तुमने एक एक बात का बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया है। मैं मानता हूँ कि जैक और राज सिंह का कातिल मैं हूँ, लेकिन तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। यह देख रहे हो क्या है? यह एक आधुनिक ट्रांसमीटर का शक्तिशाली माइक्रोफोन है। यह लॉकेट मुझे इंस्पेक्टर खान ने दिया है। तुमने अब तक जो भी बातें की है बाहर बैठे हुए इंस्पेक्टर ने सुन ली है और उन्हें टेप भी कर लिया है। तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ और सच का पता तुम्हें 5 मिनट के भीतर चल जाएगा। इंस्पेक्टर खान यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। अगर तुम सच बोल रहे हो तो इंस्पेक्टर के यहाँ पहुँचने से पहले ही मैं तुम्हें गोली मार दूंगा कमीने। अगले पल धाएं आ। दूसरे गुंडे ने अपना रिवॉल्वर निकालकर मोंटी पर फायर किया, लेकिन निशाना चुका और धाएं आ। अब गोली चलाने की कोशिश की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। तभी धड़ाम। मोंटी तुम ठीक तो हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ इंस्पेक्टर साहब, लेकिन अर्जुन चौधरी और उसका गुंडा एक दूसरे की गोली से मारे गए। क्या आपने अर्जुन का इकबाले जुर्म सुन लिया है? हाँ मोंटी, अर्जुन चौधरी की सारी बातें बाहर जीप में रखे टेप में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तुमने वाकई शव को निर्दोष साबित कर दिया है। थैंक्स इंस्पेक्टर साहब। आज मैं आपके सामने कसम खाता हूँ कि अब मैं जीवन में कोई अपराध नहीं करूँगा। आज से मैं मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से जीवन बिताऊंगा। अगर यह बात है तो मैं तुम्हें अपने पर हमला करने के आरोप से मुक्त करता हूँ। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया मोंटी। अब तुम पर किसी अपराध का आरोप नहीं है। थैंक यू खान साहब। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।